Hello guys, how are you all? So in today's video I will show Aladdin react about 52x Alien and on PMGC slot and about who is better Falak or crypto. So guys, before we start the video, subscribe to my channel and also like the video. So let's start the video. को क्रिप्टो यार देखो Right now. फलक का जो क्रिप्टो का जो प्राइम था ना उस टाइम पे ना उसके सामने ना वो प्लेयर्स नहीं थे, ठीक है। सॉरी, क्रिप्टो का जो प्राइम था उस टाइम पे वो यार प्लेयर्स नहीं थे। मेरा फलक मानना का जो क्रिप्टो प्राइम है एज अ ना पर्सन बढ़िया है। यार, तो कह रहा था कि हम्म, क्रिप्टो का जो प्राइम था ना उसके सामने वो प्लेयर्स नहीं थे। फलक का जो प्राइम है ना उसके सामने क्रिप्टो भी है, और आप देखो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, टॉप है और डॉग, सबसे बढ़कर डॉग भाई, एक्शन टॉप एक्शन। डॉग, उसके DRS सामने में जो फिर ले प्लेयर्स लो। है ना वो देखो किस तरह के हैं। सो मेरे ख्याल से फलक का जो प्राइम है वो उसको मैं वो करूंगा हमेशा। लेकिन क्रिप्टो का जो प्राइम था उसके बारे में बेस्ट चीज़ ये थी कि उस टाइम में पाकिस्तान की साइड से इट वाज द ओनली गाय परफॉर्मिंग। तो हमारी एक इमोशनल अटैचमेंट इस तरह से बनती थी कि और कोई जो कर ही नहीं पा रहा होता था वो ये कर रहा होता था। सो वी कैन से अगर आप इमोशनली बात करो कि किस चीज़ के साथ हमारी मेमोरी ज़्यादा बनी हुई है तो वी कैन से क्रिप्टो। बट अगर आप ओवरऑल पूछो डिफिकल्टी वाइज तो आई कैन से फलक। मैं वो कंप्लीट कर लूँ। देखो आलियान की सबसे बड़ी जो उससे गलती हुई है वो यही हुई है कि जब उसके ऊपर प्रेशर आया वो उसे हैंडल नहीं कर पाया। यू हैव टू हैव समबडी विद यू जो आपको टाइम टू टाइम बताता रहे कि भाई इट्स ओके, चिल, रिलैक्स। आपने सुना होगा ट्रेंडा को, जब उसका इंटरव्यू आया था ट्रेंडा ने क्या कहा था कि मैं अपनी टीम को मोटिवेट रखता रहा हूँ, मैं उनको बार बार बताता रहा हूँ कि छोटी गलतियाँ हो रही हैं, कोई बात नहीं, हम इनसे सीखेंगे, हम इंप्रूव करेंगे। तो अगर आप टीम 52 स्पोर्ट्स के उसमें देखो ना, दे हैड नोबडी एल्स टू मोटिवेट देम, ठीक है, कोई बंदा नहीं था साथ उनको मोटिवेट करने वाला, समझाने वाला। और ये बात हमने बड़े प्लेयर्स को भी करते हुए देखा है। बड़े प्लेयर्स से मुराद आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक BTR के प्लेयर्स को देख लो, आप ऑल्टर ईगो के प्लेयर्स को देख लो, अल्फा 7 के प्लेयर्स को देख लो। वो हमेशा बात करते हैं 3-4 चीज़ों की। वो मोमेंटम की बात करते हैं, वो मोटिवेशन की बात करते हैं, वो बात करते हैं प्रैक्टिस की, एक्सरसाइजेस वगैरह की, हमेशा ड्रिल्स की बात करते हैं कि वी इम्प्रूव्ड आवर ड्रिल्स, वी इम्प्रूव्ड आवर प्रैक्टिस, और क्या कहते हैं, इनको वो पूरी टीम के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट डाल रहा होता है। आप फाइट नहीं जीत पाते बिकॉज अ फाइट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ 4v4 सिचुएशन जहाँ पे आपकी टीम ने अगली टीम से बेहतर खेलना है। इफ यू हैव वन वीक लिंक यू कैन नॉट से कि हमारा जो थर्ड पर्सन है या हमारा जो सेकंड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन है क्रिप्टो जो है वो इतना अच्छा फ्रैगर है कि वो 2 बंदों की कमी पूरी कर लेगा। ऐसे कभी नहीं हो सकता। 2 नूब्स क्लासिक के जो बच्चे होते हैं ना उनको अगर आप क्रिप्टो के सामने भेजोगे ना एक साथ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी के 60 to 70% ऑफ द टाइम्स क्रिप्टो को वो नॉक कर देंगे बिकॉज वो 2 लोग हैं, उनकी बुलेट से डबल डैमेज पड़ रहा है। जब वो बुलेट शॉट कर रहे हैं आपके ऊपर वो डबल डैमेज दे रहे हैं। सिमिलरली एक बंदा इधर है एक बंदा इधर है, क्रिप्टो 360 टाइम पे नहीं मार सकता, 180 नहीं मार सकता, और हर बार नहीं मार सकता, मार लेगा बट हर बार नहीं मार लेगा। सो मैं ये नहीं कह रहा कि वो कंपेटेबल नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है, सिचुएशन खराब है कि आपकी टीम के अंदर देयर इज अ वीक लिंक जो कि पूरी टीम को जो वो पीछे समझ लो कि मजबूर कर रहा है कि टीम जो है वो थोड़ा सा स्लो चलती जाए, और उसे वहां पर उसकी गन स्किल्स की आप बात कर सकते हो, क्लियरली बात कर सकते हो। नीड्स टू इंप्रूव इट, ऑब्वियसली नीड्स टू इंप्रूव इट। अगर आपको पिछली बार याद हो, पिछला जो PMGC था, सॉरी PMSL था, उसमें टू बी ऑनेस्ट उज़म की गन पार्ट जो थी वो बहुत वीक हो चुकी थी। ही हैज़ वर्कड ऑन इट, उसने उसके ऊपर बहुत काम किया हुआ है। अब आप उसे देखो वो आगे बढ़ बढ़ के फ्रैग्स ले रहा होता है, वो आगे बढ़ बढ़ के नॉक्स निकाल रहा होता है। यहाँ पर बात कॉन्फिडेंस की भी आती है, मोमेंटम की भी आती है, बट सिमिलरली इट कम्स डाउन टू योर प्रैक्टिस एज वेल। अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा यू नीड टू स्टेप बैक। अगर आप कुछ नहीं ना करने के बावजूद बार बार ईगो पीक्स देते हो, बार बार ईगो में आकर आप जो है वो काम कर रहे होते हो, इट मेक्स द कंडीशन मोर वर्स। वो आपकी कंडीशन को और बुरा कर देता है। लाइक मुझसे अगर एक चीज नहीं हो रही मैं वो बार बार करूंगा भाई। असल बात क्या, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, देखो आई हैव नो हेट फॉर एनीबॉडी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमने एट टाइम्स देखा आलियन आगे गया, नॉकडाउन हुआ, उसने दोबारा आगे जाके कोशिश की, फिर नॉकडाउन निकाल दिया, लेकिन सबसे पहले नॉक हुआ। एम आई द ओनली वन? चैट में मुझे बताएं कितने लोगों ने उसको देखा सबसे पहले नॉक होते हुए। जस्ट जिन्होंने देखा चैट में एक बार बता दें, जिन्होंने देखा देखें, लाइक राइट डाउन के हाँ हमने देखा है। एम आई द ओनली वन? मैं उसमें उसको ये भी बताएंगे हम लोग बुरा किस नहीं कह चीज रहा, के साथ नॉक मैं होते उसे हुए बुरा नहीं कह रहा, मैं उसे ये नहीं कह रहा कि वो अच्छा प्लेयर नहीं है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जब उससे गलती हुई उसने उसको रिपीट कर, उसने कोशिश की कि अब मैं वो गलती, देखो रिडेम्पशन किस तरह होती है कि आपने अगर आप फेल हुए तो आप अब कोशिश करो कि आप उस सब्जेक्ट में पास हो जाओ या उसमें टॉप करो। टॉप करने के चक्कर में आपने गाइड ले ली, आपने क्विज ले लिया, आपने उनसे पढ़ाई करनी शुरू की, आप दोबारा फेल हो गए बिकॉज वो जो गाइड थी उसमें पैटर्न पुराना था और आप जो कोई और पैटर्न फॉलो कर रहे थे, मतलब पेपर में कोई और पैटर्न आ जाता है। वो देखो चैट में काफी सारे लोगों ने बोला मी 100 टाइम्स। अब हुआ ये कि उसने कोशिश की कि यार मैं रिडेम्पशन किसी तरह ना वो हासिल कर लूँ, मैं जब वो आगे बढ़कर एक नॉक निकाल के तसल्ली दूं चैट को, ऑडियंस को कि भाई देखो मैं भी नॉक निकाल सकता हूँ, नहीं हुआ उससे। सिमिलरली टीम जो थी जब वो कोशिश कर रही थी फाइट लेने की, फाइट हार रहे थे, जब वो कोशिश कर रहे थे उनकी प्रिपरेशन पूरी थी, दे वर ट्राइंग हार्ड, वो अपना 100% दे रहे थे, जानबूझ के कोई जलील नहीं होता, लेकिन उनसे हुआ नहीं। और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे वो मैंने पहले ही बता दिया आपको। सो दिस आई गेस
क्लियरली सम्स अप, ये जो इतनी लंबी मैंने स्लॉट जो है बढ़ गई है पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान सॉरी सेंट्रल साउथ एशिया से एक स्लॉट ज़्यादा हो गई है। पहले टॉप 4 टीम्स ने क्वालिफाई करना था ग्रैंड फाइनल से, अब टॉप 5 टीम ने क्वालिफाई करना है। सो अगर हम एक लिस्ट बनाएं टॉप 5 टीम्स की, जिसमें हम लोग 4MV को भी डालें, जिसमें हम लोग और किसको डालें, ASX को डालते हैं, और उस लिस्ट के अंदर हम लोग डालते हैं और किसको डालें यार, हाँ DRS को डाल देते हैं। अगर ये टीम्स टॉप 5 में आती हैं तो टॉप 8 टीम्स विल क्वालिफाई, इनफैक्ट टॉप 8 टीम्स विल क्वालिफाई। तो स्लॉट नंबर जो वो बढ़ गया है, और टॉप 8 आना मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना को मुश्किल होगा। मुश्किल से 18 मैचेस हैं ना, तो मेरे ख्याल से 120 पॉइंट्स पे आपको टॉप 8 मिल रहा होगा, या शायद इससे भी कम, 120 पॉइंट से भी कम। ऑलमोस्ट 3 चिकन डिनर्स, ठीक है। कितने टोटल मैचेस कितने हैं? 16 18 4 चिकन डिनर्स, ठीक है। 120 मैंने वही ज्यादा टीम कह दिया है, 120 मैंने ज्यादा कह दिया, 80-90 पे। अराउंड 80-90 पे टॉप 8 आ जाएंगे। और अगर आप किसी ने मार भी तो खानी है ना। टॉप 9 नहीं है, टॉप 9 है, हाँ जी हाँ जी। अगर वो जिस तरह तुम बता रहे हो उस हिसाब से टॉप 9 हो जाएगा उस ना, हिसाब 5 से प्लस टॉप 9 हो जाएगा। 10/16 क्वालिफाई, 10/16 तो नहीं है, टॉप 9 है। IHC का कह रहे हैं कि IHC ऑलरेडी इनवाइटेड है, बट आई जस्ट टोल्ड बाय समबडी कि IHC इज नॉट इनवाइटेड, IHC इज नॉट इनवाइटेड, तो फिर वो नो स्लॉट्स बन जाते हैं। IHC को टिकट लेना पड़ेगा अपना, दे आर नॉट इनवाइटेड टू द पार्टी। हाँ, सेंट्रल साउथ एशिया से भी तो एक टीम क्वालिफाई करी है, अगर 4MV भी आती है, ASX साइड भी आती है, और DRS भी आती है, और ओवरऑल जो पॉइंट्स हैं वो जो 4MV के ही हैं, 4MV ऑलरेडी क्वालिफाइड है, और वहाँ से जो सेंट्रल साउथ एशिया, वहाँ से 4MV के बाद R8 है, तो R8 भी ऑलरेडी क्वालिफाइड है, R8 एंड 4MV आर क्वालिफाइड, उसके बाद DRS भी क्वालिफाइड है, ASX साइड भी क्वालिफाइड है, तो टॉप 9 ही बन रहे हैं। हाँ, यूर राइट, टॉप 9 इज नॉट गोना बी दैट डिफिकल्ट आई गेस, और टॉप 9 फिर और नीचे आ जाओ आप, फिर और नीचे आ जाओ। मेरे ख्याल से अगर कोई टीम 2 चिकन डिनर्स निकालती है, 3 चिकन डिनर्स निकालती है, उसका क्वालिफाई करना लाइक 18 में से 6 मैचों में टॉप 3 आ जाए बस, और 2 चिकन या 3 निकाल लो। First day, if you get 60 to 70 points, your chance to qualify for PMGC is going to be 90%. 60 is too much, bro. Around 45 points first day. Second day around 30 to 40 points. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज बहुत ज्यादा मैटर करेगी कि आपने ये नहीं देखना है आपका फर्स्ट मैच बुरा चला गया, सेकंड बुरा चला गया, आप जो है फोमो मतलब फेयर ऑफ मिसिंग आउट